इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे शेयर ट्रेड कर रहा है 4,440 रुपये के प्राइस पे। और आज के दिन 42 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिला है शेयर में। 0.94% के गिरावट में क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है फिलहाल। अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, रिसेंट ट्रेडिंग सेशन यानी आज के दिन क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स बन रहा है, उसके ऊपर हम डिटेल में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 3.58% का यहाँ पे कह सकते हो कि तेजी हमें नज़र आया है पिछले 5 दिन में। पिछले एक महीने में 3.45% की गिरावट, पिछले 6 महीने में कुछ 24% की तेजी। केवल 2024 में आप देखेंगे 57% की तेजी, और पिछले एक साल में 126% की तेजी। तेजी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, बट फिर भी अपने टॉप लेवल से शेयर में कहीं ना कहीं करेक्शन हमें देखने को मिला है। फिलहाल थोड़ा मार्केट के सेंटीमेंट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वीडियो में। निफ्टी 50 में आज के दिन 0.14% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स 0.28% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक 0.70% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी आईटी में 0.59% की तेजी हमें देखने को मिला, और S&P BSE स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिला 0.44% की। मार्केट का माहौल आजकल हलचल सा बना हुआ है, जैसे कि आपको पता है, कभी एकदम से तेजी, कभी एकदम से गिरावट, कभी तेजी में रह रहा है ओवरऑल गिरावट में क्लोजिंग दे रहा है, कभी एकदम गिरावट में रह रहा है ओवरऑल तेजी में क्लोजिंग दे रहा है। तो ये लगातार माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 5 दिन का, तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे यहाँ पे रिसेंट यानी आज के ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके ऊपर। देखिए, अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, और परसेंटेज का है डिलीवरेबल क्वांटिटी आज के दिन अगर हम बात करें तो 28.01%। जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा है 28% से भी ऊपर का। मतलब 28% से भी ऊपर का क्वांटिटी हमें डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिला है। देखेंगे जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल टू ट्रेडेड क्वांटिटी लगभग यहाँ पे 28.01% निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, मनी कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ही बहुत बड़ा चीज़ होता है और किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए। फिलहाल वॉल्यूम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, जो आज का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, यस्टरडे के मुकाबले काफ़ी कम वॉल्यूम रहा आज के दिन। यस्टरडे काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा। यस्टरडे का मैंने कल के दिन जो वॉल्यूम रहा वो पिछले एक सप्ताह के एवरेज में या फिर पिछले एक महीने के एवरेज में भी देखने को नहीं मिला है। आप देखेंगे कुछ ये हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं बाई। आप देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड टू बाइंग, यहाँ पे कह सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब आप क्या, मतलब आपका व्यू क्या है स्टॉक के ऊपर, बाई सेल या फिर होल्ड, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेंगे। तो फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है, 49 करोड़ 2 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है यानी डेट है। और कंपनी के पास कैश जो पड़ा हुआ है 26,000 करोड़ से भी ऊपर का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। 26,421 करोड़ 84 लाख का कंपनी के पास यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अमाउंट में पड़ा हुआ है। कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जितना कैश कंपनी के पास है उतने उसके कर्जा कुछ नहीं है उसके लिए, कंपनी के लिए। बिकॉज आपके पास ही अगर मान लीजिए 26,421 करोड़ रुपए हो, 26,421 करोड़ 84 लाख रुपए आपके पास हो, और आपके ऊपर 49 करोड़ 2 लाख का कर्जा हो, तो आपके लिए वो क्या कर्जा है, क्या है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिए। ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी का जो भी हमें देखने को मिला है फंडामेंटल बेसिस पे, ROC और ROE दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त है। वैल्यूएशन भी कह सकते हो कि इतना हाई नहीं हुआ है, एकदम 100-200 का पी नहीं है, 36 के आसपास पी नज़र आ रहा है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल्स के बारे में, बात कर लेते हैं कि क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेवल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी अगर आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिलता है तो कौन से लेवल पर ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको तेजी देखने को मिलता है तो कौन से लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करेंगे, आगे वीडियो में देख लेंगे क्या जो भी चीज़ें एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये जो लेवल पे अभी जो ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी, मतलब मेजर एक लेवल होने वाला है। बिकॉज इसके ऊपर जाके अगर ये क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि अभी जहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है हमें, और ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है इधर के लेवल पे। और फिर देखते हैं यहाँ से अगर पुल बैक देता है तो कहाँ पे जाके यहाँ पे देखने को मिलता है शेयर का प्राइस। फिलहाल अभी अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो लेवल यहाँ पे बन रहा है, अगर गिरावट यहाँ पे निकल के आता है तो सबसे पहले किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा। तो वो सबसे पहला लेवल जो रहेगा हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा 4360 के आसपास, 66 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम में जो लेवल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, जिस पे आप कहीं ना कहीं ध्यान जो है दे सकते हो आने वाले टाइम में 4245 के आसपास। और मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो क्या है, जो पहला लेवल और जो लास्ट लेवल 4125 का, ये दोनों लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन लेवल्स पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर तेज़ी हमें देखने को मिलता है सबसे पहला लेवल क्या हो सकता है, तो 4500 का लेवल एक काफ़ी मेजर लेवल रहने वाला है। पूरा 4500 का मतलब 4500 का लेवल आप ध्यान एक थोड़ा दे सकते हो, क्योंकि ये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऊपर से यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है। इसको अगर ब्रेक करके अपसाइड में थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर एक फर्दर अपसाइड का मूव अगर देखने को मिलता है तो हमें 4670 के आसपास जो है लेवल आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, आप ध्यान दीजिएगा। अगर तेजी होता है तो अप साइड में, गिरावट होता है डाउन साइड में। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। अब देखिए, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बोनस टिप बताता हूँ, जो क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये नोटिस करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है कि अपना 100% कैपिटल किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग सेक्टर में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या होता है, वैसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। और मान लीजिए किसी 2-3 स्टॉक में गिरावट भी हो तो कुछ स्टॉक ऐसा रहेगा जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रखेगा, रेड नहीं रखेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रख के चलना है कि ज़्यादा जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं क्या करते हैं कि अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में झोंक देते हैं, एक ही स्टॉक में मतलब लगा देते हैं ज़्यादा रिटर्न के लालच में। और वहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक में अगर गिरावट हो जाता है तो काफ़ी साल होता है, हो सकता है कि 2 साल, 1 साल, 6 महीने तक गिरावट ही नज़र आ जाए। जैसे अदानी टोटल गैस में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट ही हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए ट्रेंड मतलब शेयर का क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट लेने के लिए आप सोचोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज आप भाबड़ा के एक ही बार में ज़्यादा प्रॉफिट लेने की सोचोगे तो वैसे आपको मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करना है आपको कि अपने स्टॉक का फंडामेंटल, स्टॉक क्या काम मतलब कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, या फिर कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर में कंपनी कहाँ पे है। मान लीजिए डिफेंस सेक्टर में ये काम कर रहा है HAL, तो डिफेंस सेक्टर में किस नंबर पे है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में टॉप 1 पे आता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर, आप जाके देखेंगे। और ओवरऑल आपको पता ही है कि कंपनी अदर कंट्रीज में भी यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के चलना है कि कंपनी का काम इन्वेस्ट करने से पहले, और कंपनी का काम क्या कर रहा है, उसके बाद कंपनी अपने सेक्टर का कहाँ पे है, अपने सेक्टर में कहाँ पे है, किस टॉप लेवल पे या फिर डाउन लेवल पे है, या फिर कंपनी फंडामेंटल क्या है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखना है उस ऊपर से अपना फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।